हेलो दोस्तों, मैं हूँ शताब्दी और मेरे इस चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। मेरे इस चैनल में मैंने इससे पहले भी एक मेकअप ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए बनाया था, पर आज का मेकअप लुक जो है वो पहले से थोड़ा डिफरेंट है। ये लुक जो है ये डे स्पेशल मेकअप लुक है। आप इसको आसानी से घर बैठे ही क्रिएट कर सकते हैं और बहुत देर तक ये लास्टिंग भी करेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पर हाँ, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मुझको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए, ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो मेक श्योर इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और बहुत सारा शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, मैंने आज इस मेकअप ट्यूटोरियल में एक कॉपर गोल्ड शेड वाला मेकअप लुक क्रिएट करने की थोड़ा बहुत कोशिश किया है और मैंने ये रिवर्स मेकअप लुक क्रिएट किया है, यानी कि मैंने पहले बेस मेकअप नहीं किया है, मैंने कॉन्टूर से अपना मेकअप जो है वो स्टार्ट किया है। इस तरह की मेकअप करने के लिए आपको टाइम सेविंग जो है वो हो जाएगा और साथ ही साथ इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगा, क्योंकि पहले ही आप कॉन्टूर यूज़ कर रहे हैं तो आपको लो से मीडियम कवरेज देगा इस तरह का फाउंडेशन इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे किसी भी तरह का फाउंडेशन इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने लैक्मे का 925 जो सीसी क्रीम आता है उसी को इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये लॉकडाउन का मौसम चल रहा है और मैं जानती हूँ इस पर बाहर जाके कोई न्यू फाउंडेशन शायद आप खरीद नहीं हो पाए, ये भी पॉसिबल है। तो मैं जितना हो सके अफोर्डेबल प्रोडक्ट से ही आज का मेकअप लुक क्रिएट किया है, सिर्फ आप लोगों के लिए। तो मेरी तरफ से आप सबको एडवांस ईद मुबारक। और चलिए प्लीज़ वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लिप बाम से आज का मेकअप जो है वो स्टार्ट हुआ था। टोनर की जगह पे यूज़ किया था आइस क्यूब, ताकि मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, सोल प्रूफ रहे। साथ ही साथ मैंने आज अपनी स्किन को किसी तरह का प्राइमर नहीं अप्लाई किया था, उसी जगह पे मैंने एलोवेरा जेल से अपनी स्किन को अच्छी तरह से मसाज कर ली। मैं आज अपनी आईब्रो के लिए मेबेलिन फैशन लुक टिप पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। इसमें मेरा शेड जो है वो डार्क ब्राउन है। इसी से मैंने अपनी आईब्रो को फिल कर लिया था और आईब्रो के आर्च को थोड़ा सा ठीक भी कर लिया था। आज भी किसी तरह का कॉन्सीलर अप्लाई नहीं कर रही हूँ, इसलिए लैक्मे 925 सीसी क्रीम को ही एज ए कॉन्सीलर मैं अप्लाई करने वाली हूँ। सीसी क्रीम को मैं थोड़ा सा ही अमाउंट अपने हाथ के ऊपर ले रही हूँ और फिर उसको एक एंगुलर ब्रश की मदद से अपनी आईब्रो की ऊपर की और नीचे की बॉर्डर में अच्छी तरह से लगा रही हूँ। इससे मेरी आईब्रो जो है वो बहुत अच्छी तरह से डिफाइन हो रहा है। मैं आज अलग से किसी भी तरह का कॉन्टूर किट नहीं इस्तेमाल करूंगी। उसी की जगह L18 का जो ब्राउन शेड आता है वही ब्राउन शेड को एज ए कॉन्टूर में यूज़ करूंगी। उसी से ब्रिज ऑफ द नोज, अपनी चीक पोर्शन, अपनी गालों पे और फोरहेड पे मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया था और उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था। आप अगर चाहें तो यहाँ पे किसी भी तरह का ब्राउन कलर का आई शेडो पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का मेकअप होने वाला है रिवर्स मेकअप, तो मैंने पहले कॉन्टूर किया है, इसके बाद कॉन्सीलर अप्लाई करूंगी और फिर उसके बाद ही इस्तेमाल करने वाली हूँ फाउंडेशन। आंखों के नीचे की रेडनेस को हाइड करने के लिए मैंने आज किसी भी तरह का कॉन्सीलर यूज़ नहीं किया है। उसके जगह पे ब्लू हेवन नॉन ट्रांसफर लिप कलर जिसका शेड है सनसेट ऑरेंज वही इस्तेमाल किया था। अपनी बॉडी टेम्परेचर की मदद से इसको आसानी से अपनी स्किन के अंदर मैंने इसको मेल्ट कर लिया था और बहुत आसानी से ये अपनी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब भी हो गया था। क्योंकि आज का मेकअप होने वाला था रिवर्स मेकअप, तो मुझे हाई कवरेज देने वाला फाउंडेशन नहीं चाहिए था। लो से मीडियम कवरेज देना फाउंडेशन ही मेरे लिए ठीक ठाक था, तो इसीलिए मैंने लैक्मे का सीसी क्रीम जो था वो इस्तेमाल किया है। इसमें मेरा शेड जो है बेज, इसको डॉट डॉट करके अपने सारे फेस पे मैंने अप्लाई कर लिया था और फिर अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर दिया था। अलग से मैं आज किसी भी तरह का कॉन्सीलर भी नहीं अप्लाई किया था और इसी कारण से सेम सीसी क्रीम को अपनी हाइलाइटिंग पोर्शन में, यानी कि अपनी टी जोन सेक्शन में और अंडर आई की सेक्शन में भी इसको लगाया था और इसी को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था। ब्लेंड करने के लिए मैंने पहले अपनी उंगलियों का मदद लिया और उसके बाद जब मुझे लगा मुझे इवन फिनिश चाहिए तो तब मैंने जाके ब्रश की मदद से ब्लेंडिंग को कंप्लीट किया था। सीसी क्रीम को मैंने आंखों की लीड के ऊपर भी लगा लिया था ताकि मेरी आंखों की लीड पोर्शन थोड़ा सा ब्राइट दिखे, और सीसी क्रीम को मैंने अपने गले पे भी लगाया था ताकि मेरे लुक्स जो है वो इवन आए। नेक पोर्शन और मुंह पग पोर्शन जो है वो डिफरेंट शेड ना दिखाए और अच्छी तरह से उसको ब्लेंड करना भी ज़रूरी था, तो मैंने उसको अच्छी तरह से ब्लेंड भी कर लिया था।
बेकिंग के लिए आज मैंने ट्रांसलूसेंट पाउडर इस्तेमाल नहीं किया था, उसकी जगह पे पॉन्ड्स मैजिक टल्क इस्तेमाल किया था। ये एक वायलेट कलर का पैकेजिंग में आता है और मैंने 10 रुपये वाला पैक ही इस्तेमाल किया है। आंखों की मेकअप के लिए आज मैं रेवोल्यूशन रीलोडेड का आइकॉनिक फीवर वाला पैलेट इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी पैलेट में से जो कॉपरी बिग शेड कलर आ रहा है उसी को अपनी उंगली के मदद से आंखों के लिड के ऊपर डिपॉजिट करूँगी। बॉडी टेम्परेचर उंगली के थ्रू मेरी जो आई शेडो है उसको मेक करने में कई हद तक मदद करेगा। फिर इसको धीरे धीरे आंखों के लिड के ऊपर मैं ब्लेंड करती रहूँगी। फिर उसी पैलेट के अंदर मौजूद एक शिमरी ऑफ वाइट कलर को लेके मैं मिडिल पोर्शन में फिर से डिपॉजिट करूंगी। इससे मेरी आंखों के लिड के मिडिल पोर्शन जो है वो बहुत अच्छी तरह से पॉप अप करेगा। सेम पैलेट से मैं डीप ब्रिक कलर को पिकअप करूंगी और ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से आंखों की इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर में इस कलर को डिपॉजिट करूंगी। ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से अब इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर को ब्लेंड करते हुए मैं धीरे धीरे ज्वाइन करूंगी। ये आंखों की मेकअप जो है वो बहुत ही सुंदर है। दिन के वक्त हो या फिर रात के वक्त आप इसको आसानी से कैरी कर सकते हैं। एज ए ट्रांजिशन शेड मैं आज इस्तेमाल करने वाली हूँ एक पेल सा ऑरेंज कलर। मैं इसको ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से धीरे धीरे लगाऊंगी और सेम कलर को ही आंखों के नीचे की पोर्शन में भी लगाऊंगी। और फिर डीप ब्रिक कलर का जो शेड मैंने आंखों के ऊपर हिस्से में इस्तेमाल किया था सेम कलर को आंखों की वाटर लाइन में भी इस्तेमाल करूंगी। आज मैं अपनी आंखों में फेसेस मैग्नेटाइज काजल इस्तेमाल करने वाली हूँ। ये काजल बहुत ही अच्छा है, ये वाटर प्रूफ है। आंखों की नीचे की वाटर लाइन में मैं उसको लगाऊंगी। फिर आंखों के ऊपर की जो लिड है उसकी अंदर की पोर्शन में भी इनर कॉर्नर से लेकर आउटर कॉर्नर तक इसको धीरे धीरे लगाती जाऊंगी। आंखों की ऊपर की लाइन में भी उसको अच्छी तरह से लगाने के बाद डीप ब्रिक कलर का जो आई शेडो शेड था उसी को एक ब्रश की मदद से, एक स्मजर ब्रश की मदद से अच्छी तरह से मैं स्मच कर लूँगी। आंखों की वाटर लाइन को इसको अच्छी तरह से स्मच करने के बाद एक ब्लैक कलर की आई शेडो से भी उसको स्मच कर दूँगी। आंखों की आउटर वी को मैं अच्छी तरह से ड्रॉ कर लूँगी और फिर उसको हल्के हाथ से बाहर की तरफ खींचूंगी। इससे मेरी आंखों में एक लॉन्ग इफेक्ट आएगा और साथ ही साथ आंखों में एक सेमी स्मोकी टाइप का लुक भी क्रिएट हो जाएगा। इसी पैलेट में एक शिमरी ऑफ वाइट कलर आता है, उसको आंखों की इनर पोर्शन में लगा लूंगी। इससे मेरी आंखें जो है वो और भी ज़्यादा अच्छे से पॉप अप करेगा। इस मेकअप ट्यूटोरियल में मैंने पहले ब्लू हेवन का नॉन ट्रांसपेरेंट लिप कलर यूज़ किया था और इसमें मेरा शेड जो आज मैंने पिकअप किया था वो था सनसेट ऑरेंज। पर मुझे ये शेड ट्यूटोरियल के लिए खास पसंद नहीं आया था तो मैंने फिर इसको किसी और कलर से रिप्लेस कर दिया था। सेम लिप शेड को ही मैं अपनी ब्लशर की तरफ आज इस्तेमाल करने वाली थी तो इसको मैं अपनी हल्के हाथों से अपने चिक्स के ऊपर डिपॉजिट कर दिया था और फिर हल्के हाथों से इसको मिक्स भी कर दिया। एडियस लिप पेंसिल में एक ब्रिक रेड शेड था, उसी की मदद से मैंने लिप लाइनर भी कर लिया था और लिप को फिल भी कर लिया। मेकअप को फिक्स करने के लिए फिक्सर ज़रूरी है तो आज मैं एडीएस का मेकअप फिक्सर जो है वो इस्तेमाल कर रही थी। ये बहुत ही लाइट वेट है और मेरे स्किन के ऊपर ये बहुत अच्छी तरह से काम भी कर रहा था। बहुत आसानी से सारा मेकअप जो था वो अच्छी तरह से बैठ गया। मेरे आँखों पे मैंने आज ब्लू हेवन का फैशन मस्करा जो था वो इस्तेमाल किया था। ये वाटर प्रूफ है और साथ ही साथ स्मच प्रूफ भी है। मैंने आज अलग से हाइलाइटर पैलेट इस्तेमाल नहीं किया है, उसकी जगह पे आई शेडो पैलेट में जो शिमर वाला ऑफ वाइट कलर था उसी को हाइलाइटर पर्पस यूज़ किया था। आप भी अगर चाहे तो सिर्फ एक आई शेडो पैलेट के सहारे बहुत सारा मेकअप प्रोडक्ट को स्किप कर सकते हैं। मैंने मेरे मेकअप लुक को कंप्लीट किया था और फिर कान में इयररिंग्स और माथे पे मांग टीका भी पहन लिया था। तो
दोस्तों कैसा था आज का वीडियो। आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी पसंद आए, ज़रा से भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, बहुत सारा शेयर कीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्दी आप लोगों के पास वापस आती हूँ, तब तक मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलिएगा। आप सबको ईद की बहुत सारी बधाई। खुश रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा।